उधर आगरा धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड आरोपी अब्दुल रहमान उत्तराखंड की रहने वाली लड़की रानी का धर्मांतरण कर उसे अपनी चौथी बीवी बनाना चाहता था। पीड़ित लड़की का नाम रानी हमने दिया है। ये काल्पनिक नाम है। हम इस लड़की की पहचान जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए हमने नाम रानी दिया है। रानी को दिल्ली भेजने की तैयारी उसने कर ली थी, लेकिन उससे पहले ही आगरा पुलिस ने इस रानी का रेस्क्यू कर लिया। पुलिस को समय रहते भनक लगी और उसे बचा लिया गया। 21 साल की ये लड़की आगरा धर्मांतरण मामले में मुख्य गवाह भी है। सुनिए सारी कहानी इस लड़की की जुबानी। ने फेसबुक पे अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ़ बनना होगा किसी की। और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा। तो फिर वो बहुत सारे ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट्स उसने मुझे दिए। अयान जावेद का कॉन्टैक्ट दिया, अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप का दिया, और दिल्ली में एक मुस्लिम अंकल है, उसका नाम भी अब्दुर्रहमान है, उसका कॉन्टैक्ट दिया मुझे। और इन लोगों को कहा कि मतलब इनमें से किसी की फर्स्ट नहीं, पर हाँ सेकंड थर्ड वाइफ बन सकती हैं आप, तो ही आप पे इन्वेस्ट करेंगे और इस्लामिक चीज़ें फॉलो करनी होगी तो ही इन्वेस्ट करेंगे, तो ही आप मतलब आपकी हेल्प की जाएगी, अदरवाइज़ आपको हेल्प नहीं दी जाएगी, ऐसा। तो फिर अयान था झारखंड से, उसने मुझे कहा कि आपको निकलना है तो आपको चौक तक खुद जाना है, वहाँ पे आपको कैब करके देंगे जो आपको देहरादून छोड़ेगी। देहरादून में मेरा एक फ्रेंड आएगा, वो आपको दिल्ली लेकर जाएगा, और दिल्ली वाला लड़का आपको 10-12 घंटे की जर्नी के बाद एक सेफ़ जगह छोड़ देगा। वहाँ मुझे ले जा रहे थे। और जब वो चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया, तो फिर अब्दुर्रहमान उर्फ रुपेंद्र प्रताप ने मुझसे कहा कि मैं निकलवा दूँगा, पर आपको चौथी शादी या तीसरी शादी करनी होगी, अदरवाइज़ आप पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं बिना किसी प्रॉफ़िट के। तो फिर उसके बाद मैंने उससे मना कर दिया, और ये लोग मुझसे मेरा फ़ोन सिम तुड़वाते थे। मुझे भेजे गए पहले, आयशा के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसने सेकंड हैंड फ़ोन वो लिया करती थी या फिर कीपैड फ़ोन लिया करती थी, और सिम लिया करती थी, फ़ेक सिम जो महंगे मिलते हैं 4000 5000 के, और वो सब लेके वो रिवर्ट्स को बांटा करती थी। तो मेरे पास भी आया था और मुझे एक पूरी विधि बताई गई थी उसको तोड़ने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की, घर से पहले निकलने से पहले की। तो मुझे फ़ोन तोड़ के फिर पानी में डुबाना, स्क्रीनशॉट कि हाउ टू डिस्ट्रॉय फ़ोन, ये सब सिखाया गया, और मैंने वो सारी चीज़ें की, लेकिन मैं बाहर नहीं निकली, इस वजह से उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। और अब्दुर्रहमान ने भी मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, और अब्दुर्रहमान जो दिल्ली से है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मदद कर देंगे, लेकिन 1 महीने ही आपको अपनी मदद मतलब अकेले रहना है, लेकिन उसके बाद इन दी एंड आपको भी फ़ोन और सिम तोड़ के मेरे पास दिल्ली आके रहना होगा, वरना मैं मदद नहीं करूँगा, क्योंकि पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपको मेरे ही प्लेस पे आके इन दी एंड रहना पड़ेगा, वरना मैं मदद नहीं कर पाऊँगा। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद क्योंकि मैं नहीं निकली, तो फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद बताया कि तुम तो नहीं निकली, कोई डिफरेंट लड़की निकल गई, उस पे वो पैसे खर्च हो गए जो हमने तुम्हारे लिए कलेक्ट किए थे, और अब वो लड़की निकली है और उसको हमने रेस्क्यू कर लिया, वो हमारे साथ रहती है। फिर उन्होंने एक रित करके एक लड़का है, उससे भी मेरा कांटेक्ट कराया। उसने मुझसे कहा कि आप मुझे पूरी कहानी लिख के भेजना, मैं स्टेटस लगाऊंगा, ऐसे हमें फंड्स मिलेंगे, तो मैं कलेक्ट करूंगा, मैं आयशा का फ़ंड मैनेजर हूँ, ऐसा। और मैं बाकी लड़कियों की भी मदद करता हूँ। रित बाकियों के बारे में भी स्टेटस लगाया करता था कि हमने उनकी पहचान छुपा दी है उन औरतों की, और वो उनको भी फ़ंड की ज़रूरत है, वो करता था कलेक्ट फ़ंड को। और अब्दुर्रहमान
उर्फ रुपेंद्र और अब्दुलरहमान फ्रॉम दिल्ली और अबू तालिब, इन लोगों ने मुझे कलमा पढ़ने पे फोर्स किया है, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए जो ज़रूरी होता है वो। और अब्दुलरहमान उर्फ रुपेंद्र ने मुझे लिस्ट भेजी थी बहुत सारे इस्लामिक नेम की, उसमें से उन्होंने मेरा नेम मरियम रखा था। और अब्दुलरहमान जो अंकल है दिल्ली से, उन्होंने मुझसे वॉइस नोट मांगा था कि इसमें ऐसा कहो कि मुझे हिजरत करनी है और मैं रिवर्टेड मुस्लिमा हूँ, मतलब कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ ऐसा, तो मतलब ऐसे हमें फ़ंड्स मिलेंगे। तो उन्होंने मुझसे वॉइस नोट लिया था और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने अमीर कंटैक्ट के अंकल को सुनाऊंगा, वो हमें पैसे देंगे तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। 6 साल पहले 2019 में रानी फेसबुक के जरिए मुजफ्फरनगर के रहने वाले अब्बू तालिब के संपर्क में आई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। अबू तालिब ने रानी को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस्लामिक ग्रुप रिवर्ट टू इस्लाम से जोड़ा, जहां से रानी दिल्ली में रह रहे मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान और उसके दोनों बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल रहीम, देहरादून के रहने वाले अब्दुल रहमान, एसबी कृष्णा उर्फ आयशा, रिदवानिक उर्फ मोहम्मद इब्राहिम और अन्य आरोपियों के सीधे संपर्क में आई थी। सक्रिय सदस्यों की फेसबुक आईडी हो या इंस्टाग्राम आईडी, उनको रिवर्ट नाम दिया गया था। ऐसे में मरियम के तमाम खुलासों के बाद कई सक्रिय सदस्यों के नाम सामने आए हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब्दुल रहमान देहरादून फंडिंग मैनेजर रिफ और कहीं ना कहीं अबू तालिब को लेकर अब आगरा पुलिस कई राज्यों में इनकी धरपकड़ की तैयारी शुरू कर दी है। कई टीमों को महाराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भेजा गया है। ऐसे में आगरा पुलिस कमिश्नर ये दावा करते हैं कि इसके बाद इस अवैध धर्मांतर सिंडिकेट से तमाम बड़े पर्दे उठने वाले हैं। ऐसे में कई उन युवतियों से भी संपर्क किया जा रहा है जिन युवतियों का इन पूरे सिंडिकेट के सक्रिय सदस्यों के द्वारा इनका अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है। यह सीधे तौर पर ये कहा पाना बड़ा आसान है कि अब आगरा पुलिस उन हिंदू लड़कियों को घर वापसी कराना चाहती है। इंडिया न्यूज के लिए मयंक त्यागी, आगरा। उधर आगरा पुलिस की जांच में सामने आया कि मुस्लिम समुदाय के शख्स ने फेसबुक पर रानी से कांटेक्ट किया, इस्लाम के बारे में बताकर उसका ब्रेन वॉश किया। दिल्ली से पकड़े गए अब्दुल रहमान से कांटेक्ट करवाया, बोला 3-4 मुस्लिमों में से किसी की तीसरी या चौथी बीवी बनना पड़ेगा, तब तुम पर इन्वेस्ट करेंगे। कुछ समय पहले रानी का मोबाइल खराब होने पर अबू तालिब ने उसे नया मोबाइल दिलाया, जिसके लिए पैसे आयशा ने दिए थे। अबू तालिब ही मोबाइल का रिचार्ज कराता था, रानी को पार्सल से कपड़े और पैसे भी देता था। कुछ समय पहले देहरादून के अब्दुल रहमान ने रानी से कहा कि अब हम तुम्हारी सहायता तभी करेंगे जब तुम इस्लाम धर्म अपनाकर मुझसे शादी कर लोगी, जबकि अब्दुल रहमान पहले से ही 3 निकाह कर चुका है। ये सभी मिलकर रानी का निकाह अब्दुल रहमान से कराना चाहते थे। इसके लिए पैसों का लालच देकर अबू तालिब, देहरादून के अब्दुल रहमान, दिल्ली के अब्दुल रहमान और आयशा ने रानी पर दबाव बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से कलमा पढ़वाया और उसका नाम बदलकर मुस्लिम नाम मरियम रख दिया। धर्मांतर सिंडिकेट में अब्दुल रहमान के सरगना होने के बाद आगरा पुलिस की पूछताछ के बिंदु से लगातार तमाम बड़े नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में देहरादून की मरियम यानी कि रीना की बरामदी के बाद आगरा पुलिस को कई अहम सुराग और जानकारियां मिली हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब्दुल रहमान का ये सिंडिकेट कैसे ब्रेन वॉश कर सोशल मीडिया से हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के बाद फिदायीन और मुजाहिदा बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में देखा जाए तो मरियम के द्वारा किए गए खुलासों ने मानो पूरे देश भर को हैरान कर दिया है। मरियम ने बताया कि कैसे साल 2019 में अबू तालिब नाम के व्यक्ति ने फेसबुक के माध्यम से उससे दोस्ती की है। लग्जरी जिंदगी देने के दावे और वादे के साथ साथ उसका ब्रेन वॉश कर इस्लाम का चूल्हा चढ़ाने की पूरी कवायद शुरू कर दी है। ऐसे में देहरादून से लाकर अब्दुल रहमान, आयशा से फंडिंग, ये तमाम सवालातों के जवाब कहीं न कहीं मरियम के खुलासे के बाद बिल्कुल आगरा पुलिस की जांच में साफ हो चुके हैं। कैसे आयशा अबू तालिब के कहने से उसको नया मोबाइल, पैसा, नए कपड़े
देती थी। आगरा में धर्मांतरण के आईएसआईएस मॉड्यूल में गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों में से पुलिस पूछताछ में बड़ी सफलता मिली है। आगरा पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए सभी आरोपी आयशा और अब्दुल रहमान के सीधे संपर्क में थे। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण की शिकार देहरादून, बरेली, अलीगढ़, रायगढ़, रायबरेली, झज्जर, रोहतक की हिंदू लड़कियों से भी संपर्क किया। पुलिस के मुताबिक अवैध धर्मांतरण के तार कश्मीर के साथ ही पाकिस्तान से भी जुड़े थे। पूछताछ में सामने आया कि पाकिस्तान से जुड़े लोग हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण करते थे। हिंदू लड़कियों के ब्रेन वॉश में कश्मीर की मुस्लिम लड़कियों का अहम रोल होता था। जनपद के अवैध धर्मांतरण मामले में परत दर परत खुलती जा रही है। आगरा पुलिस आयुक्त आगरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिस प्रकार से पाकिस्तान कनेक्शन का क्या था और कश्मीर कनेक्शन क्या था, यानी कश्मीर और पाकिस्तान में बैठे हुए जो हैंडलर है वो लगातार लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे थे और कहीं ना कहीं इस्लाम कबूल करने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। दावा एक बैठक थी जिसमें कहीं ना कहीं जो युवा है, लड़के लड़कियां, उनको ये इनवाइट करते थे, फिर एक खुली डिबेट होती थी और उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उन्हें बताया जाता था कि आखिर इन्हें इस्लाम क्यों कबूल करना चाहिए और इस्लाम की खूबियां क्या है। तो उस दावा को लेकर ये ब्रेन वॉश किया करते। साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से पाकिस्तान और कश्मीर से जो कनेक्शन थे, जो ग्रुप थे, वो लगातार ऐसे लड़की लड़कियों को कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित कर रहे थे और साथ ही उनका ब्रेन वॉश कर रहे थे। और साथ ही आपको बता दें जिस प्रकार से जो मनी लॉन्ड्रिंग या जो पैसे का आवागमन था वो डॉलर और क्रिप्टो करेंसी में भी ये लोग कर रहे थे। जिस प्रकार से नित नए खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, लगातार जो सामने चीजें आ रही हैं, तो अब दावा की बात सामने निकल के आई है। साथ ही आपको बता दें जो कश्मीर की लड़कियों का ग्रुप है वो अलग अलग जगह जाता था और कहीं ना कहीं ऐसे लड़के लड़कियों को देखता था जो कोई परेशान है, फिर उनको कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश किया जाता था और फिर ब्रेन वॉश करने के लिए जो पाकिस्तान और कश्मीर बैठे हैंडलर है वो उनसे बात करते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे, उसके बाद इनका धर्म परिवर्तन कराते थे। संजय सिंह, इंडिया न्यूज,